हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? संयोजन संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और अभिक्रिया यानी रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और एकल उत्पाद बना लेते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसको कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? योगात्मक अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है SO3 मतलब सल्फर ट्राई ऑक्साइड, Na2O इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट इसका नाम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये और ये आपस में जुड़ रहे हैं और एक सिंगल उत्पाद बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं यस प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। तो इस अभिक्रिया में सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है C प्लस O2। ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाएगा? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल उत्पाद बना लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए अगला एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस वाटर है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं चूने का पानी, और ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, इनका एडिशन होता है तो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाते हैं, और एक बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और एक मेन प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मा ऊष्मा का मतलब होता है हीट, और क्षेपी क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा बनती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख पा रहे हैं मेथेन प्लस ऑक्सीजन, यानी मेथेन का यहाँ पर दहन हो रहा है, और जब मेथेन का दहन होता है, मेथेन को जलाते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लेकिन इनके साथ साथ में एनर्जी भी बनती है, ऊर्जा भी बनती है। तो इस अभिक्रिया में देखो ऊर्जा बन रही है, इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन यानी श्वसन का उदाहरण है। तो देखिए श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो C6H12O6 किसका एग्जाम्पल हो गया? ग्लूकोज का। और ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में,
और जल में। और साथ साथ में एटीपी का निर्माण भी हो रहा है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का ही एक रूप होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर। तो इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा बन रही है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, और अभिक्रिया यानी रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक टूट जाए और टूट करके नया उत्पाद बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहा जाएगा? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वियोजन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला देखिए है ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? जब वियोजन की प्रक्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, यानी जब हम हीट देते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और वो दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर देखिए हीट लिखा हुआ है, यानी इसको गर्म किया जाता है, और जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला एग्जाम्पल देखिए है लेड नाइट्रेट। हमने एक अभिकारक लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। हमने इसको हीट किया, गर्म किया, और जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये टूटेगा PbO यानी लेड ऑक्साइड में, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और O2 यानी ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि एक अभिकारक हमने लिया और इसको हमने गर्म किया, तो ये दो या दो से अधिक भागों में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन के अंदर भी ये किसके प्रभाव से टूटा? ऊष्मा के प्रभाव से। तो इस प्रकार के वियोजन को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर हमने लिया FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हमने क्या किया? गर्म कर दिया। यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा मतलब हीट यानी गर्म करने पर। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये देखिए तीन पार्ट्स में टूटता है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन के अंदर किस प्रकार का? ऊष्मीय वियोजन है ये। इसके बाद दूसरे टाइप का वियोजन होता है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होगा? जब वियोजन की प्रक्रिया विद्युत के द्वारा होती है, इलेक्ट्रिक के द्वारा होती है, तब इसको कहते हैं वैद्युत वियोजन। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जल है, और जल में वाटर के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जा रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जल दो भागों में टूटता है, किसमें किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो वियोजन यहाँ पर हो रहा है, किसके प्रभाव से हो रहा है? विद्युत के प्रभाव से। तो इस प्रकार के वियोजन को क्या बोलते हैं? वैद्युत वियोजन कहते हैं। फिर तीसरे टाइप का वियोजन होता है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होगा? तो जब वियोजन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे हमने एग्जांपल लिया AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। इसको हमने सनलाइट में यानी धूप में रख दिया। जैसे ही धूप में रखेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये टूट कर बनाएगा Ag यानी सिल्वर अलग हो जाएगा, और Cl2 यानी क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अभिकारक है और ये दो उत्पाद में टूट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन। लेकिन किसके प्रभाव से टूटा? ये प्रकाश के प्रभाव से टूटा। तो ये किस प्रकार का वियोजन होगा? प्रकाशीय वियोजन। इसके नीचे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का। इसको भी जब हम धूप में रखते हैं तो ये टूटता है दो भागों में, Ag यानी सिल्वर अलग होता है, और Br2 यानी ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगली अभिक्रिया पर चलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखते हैं क्या है। ऊष्मा का मतलब हीट होता है, और शोषी का मतलब होता है एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना। तो ऐसी अभिक्रिया
जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं N2 यानी नाइट्रोजन गैस प्लस O2 और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए हमको गर्म करना पड़ेगा, हमको ऊष्मा देना पड़ेगा इसको, तब जा कर के इनका रिएक्शन होगा। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, ऊष्मा अवशोषित कर रही है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऊष्मा शोषी का। अगला एग्जाम्पल है C+H2O यानी कार्बन है और प्लस H2O, तो इनका रिएक्शन तभी होगा जब हम इसको क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगी और रिएक्शन होगा तो बनाएंगे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो इस अभिक्रिया में भी आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन और वाटर ये दोनों आपस में तभी रिएक्शन करेंगे जब हम इसको ऊष्मा देंगे। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ तक हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहीं पर हम अभी फिलहाल स्टॉप करते हैं। बाकी अभी बचा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ तक अपनी प्रॉपर नोट्स को तैयार कर लीजिए और इसको दिन प्रतिदिन आप इसको रिवाइज करिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें भूल जाएंगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लोग बार बार लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए और इसके नेम को आप लोग, जो रासायनिक नेम है, इसको आप लोग भी अच्छे से याद रखिए।